क्या तुम अपने लाइफ में इनसे इन्फ्लुएंस होते हो? कितना पैसा कमाना चाहते हैं अल्पेश? कि 4 जने कहे भाई एलवी सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। वाह। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA बैंक स्टार्टअप कभी भी इतना पैसा नहीं कमाया। अब अपने आप से एक सवाल पूछो कि तुम अपने लाइफ में इनसे इन्फ्लुएंस होकर उखाड़ क्या लोगे? लगता है कि तुम इनसे इन्फ्लुएंस होकर अपने लाइफ में कुछ उखाड़ सकते हो या इनकी जैसे ज़िंदगी बना सकते हो, तो तुम इनके लाइफ से ज़रूर इन्फ्लुएंस होना, अदरवाइज़ छोड़ दो। नहीं हूँ और ना ही मैं मोटिवेशन जैसे चीज़ों पर विश्वास करता हूँ। मैं बस लाइफ के किसी भी सिचुएशन को एकदम प्रैक्टिकल वे में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोगों को अपने लाइफ में डिसीजन लेने में आसानी हो। वैसे तो इन्फ्लुएंस होना या ना होना ये किसी भी इंसान की पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग जब से इंसान का विकास हुआ है, DNA में बहुत पहले से ही चला आ रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि हम लोगों से, दूसरों से आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसीलिए मैं 3 ऐसे साइकोलॉजी कारण बताऊंगा, ज़्यादातर लोग आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग जब से इंसान का रेवोल्यूशन हुआ है, तब से इंसान ग्रुप में ही रहते हुए आ रहा है, या फिर वो ग्रुप को फॉलो करना हो या ग्रुप में लिया हुआ कोई डिसीजन को मानना हो। लोग हमेशा से ही ग्रुप में रहते हुए आ रहे हैं और ग्रुप के ही चीज़ों को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और इंसान डेवलप होकर कुछ ऐसा बन गया है, और जो ग्रुप है वो हमारी सोसाइटी बन गई है। आज भी वैसे का वैसा ही है जैसे पहले था, नया नहीं है। इसीलिए जब हम अपने लाइफ में कुछ नया करने जाते हैं ग्रुप से हटकर, तो हमें अपने आप पे डाउट होने लगता है कि ये चीज़ें हमसे हो पाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की काफ़ी पहले से ही कंडीशनिंग हो चुकी है कि तुम्हें केवल समाज के ही नियम को फॉलो करना है और समाज के बनाए हुए कैरियर में से ही कोई कैरियर पिक करना है। और इसीलिए जब हम कोई चीज़ नया करने जाते हैं तो हमें अपने आप पे डाउट होने लगता है कि ये चीज़ें हमसे नहीं हो पाएगी। सोसाइटी के बनाए हुए किसी भी कैरियर में से कैरियर को अपने लाइफ का पर्पस बना लेते हैं। यदि कोई IAS है तो हमें भी IAS बनना है, यदि कोई IPS है तो हमें भी IPS बनना है, यदि कोई डॉक्टर है तो हमें भी डॉक्टर बनना है, यदि कोई इंजीनियर है तो हमें भी इंजीनियर बनना है, यदि कोई क्रिकेटर है तो हमें भी क्रिकेटर बनना है। बजाय इसके कि ये कैरियर मेरे लिए बना है कि नहीं, ये बिना सोचे समझे हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर आसानी से डिसीजन ले लेते हैं। कारण होता है वो होता है सोशल प्रूफ। देखो यार हमारे दिमाग की एक खास बात होती है ना, हमारा दिमाग हमेशा एनर्जी को बचाने की कोशिश करता है, और इसीलिए जब हमें अपने लाइफ में कुछ नहीं समझ में आता है कि हमें कौन सा कैरियर चुनना चाहिए, हमारे लिए डिसीजन सही है, जब ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आती है तो हम समाज के अनेकों बनाए हुए रास्तों में से किसी एक रास्ते को आसानी से चुन लेते हैं, केवल इन्फ्लुएंस होकर। इन्फ्लुएंस होने का जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो होता है शॉर्टकट डिसीजन। शॉर्टकट डिसीजन से कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि किसी भी कैरियर को अपने से खुद से रिसर्च करके चुनते हैं कि ये कैरियर मेरे लिए सही है, या उस कैरियर के ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो कि समाज के बनाए हुए कई कैरियर में से पिक कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि ये कैरियर मेरे लिए है, बजाय इसके कि वो खुद से रिसर्च नहीं करते हैं या खुद से दिमाग नहीं लगाते हैं कि ये कैरियर मेरे लिए बना है कि नहीं। इसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है, जब वो अपने लाइफ में काफ़ी आगे चले जाते हैं तो उन्हें होता है कि ये कैरियर जो मैंने चुना है, समाज ये तो मेरे लिए बना ही नहीं था। ऑब्वियसली नहीं बना होगा। क्यों? क्योंकि तुमने तो इन्फ्लुएंस होकर तुम्हें तो रिसर्च करने में मेहनत लग रहा था कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है। कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि समाज के द्वारा बनाए हुए सभी कैरियर बेकार होते हैं। समाज के द्वारा बनाए हुए भी कैरियर काफ़ी अच्छे होते हैं, और सभी कैरियर उन्हीं के लिए सही होते हैं जो बिना इन्फ्लुएंस हुए डिसीजन लेते हैं। अदरवाइज़ जो इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेते हैं उनके लिए समाज द्वारा बनाया कैरियर ज़रूर गलत साबित हो सकता है। तो यार इन्फ्लुएंस होने के या ना होने के मैं तुम्हें और कारण बताकर कंफ्यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें खाली दिमाग को अपने लाइफ के पर्पस से भरो, अदरवाइज़ तुम्हारे खाली दिमाग में आकर कोई दूसरा अपने लाइफ के पर्पस को भरने लगेगा, जिससे तुम फिर से इन्फ्लुएंस हो जाओगे। आपको आईने के सामने खड़ा करो और अपने आप को देखो और अपने आप से एक सवाल पूछो कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। और जब तुम्हें ऐसा सवाल करने से, जब तुम्हें अपने लाइफ का पर्पस मिल जाए और जब ये तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं अपने लाइफ के डिसीजन को बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए लूँगा, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हें अपने लाइफ का पर्पस मिल गया है। क्योंकि मेरे हिसाब से ना दूसरों का कैरियर और दूसरों के लाइफ का डिसीजन हमारा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वी आर द डिफरेंस।